कौन से हैं 5 बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड्स, जानेंगे हम आज इस वीडियो में। हम इस वीडियो में सिर्फ फंड्स के नाम नहीं जानेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग इनसाइट भी जानेंगे जो आज के दिन आपके लिए जानना है बहुत ही ज्यादा जरूरी। तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक अभी कर दीजिए क्योंकि वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट आज फॉर कल। आज का जो वीडियो है ना, ये आप ही की डिमांड पे है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें इसमें आने वाली है। इससे पहले कि हम फंड्स के नाम पे चले, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स जो हमें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला बात, जैसा आप हमेशा जानते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं SIP करो भूल जाओ गलत है, SIP करो ध्यान रखो और वैल्यूएशंस के बेसिस पे चेंज करो। दिस इज व्हाट वी एज अ टीम ऑलवेज फॉलो। मेरे सभी इन्वेस्टर्स जानते हैं टाइम टू टाइम हम फंड्स चेंज कराते हैं बिकॉज जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड होता है ना, उसकी एक बेस्ट बात होती है, बेस्ट परफॉर्मिंग फंड हर साल बदलता है और जो इस साल बेस्ट परफॉर्मिंग रहा है वेरी हाई चांसेस कि वो अगले साल नहीं रहने वाला। इसीलिए टाइम टू टाइम, बहुत ज्यादा शिफ्ट भी नहीं बट 2 साल 3 साल 4 साल में जैसे ही वैल्यूएशन हमारे आउट ऑफ जोन जाए, हमें वैल्यूएशन बेसिस पे फंड चेंज करना बहुत जरूरी रहता है। सेकंड, जो म्यूचुअल फंड सिलेक्शन होता है वो 1-to-1 बेसिस पे रिस्क एनालिसिस और प्रॉपर डिसाइड करना ज्यादा जरूरी है। आज इस वीडियो में हम फंड्स के नाम तो बताने वाले हैं, पर क्या ये आपके लिए सही है नहीं है या कौन सा सही है, वो 1-to-1 पे डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे सारे इन्वेस्टर्स को बहुत खुशी होने वाली है क्योंकि ये फंड्स आज बेस्ट परफॉर्मिंग में आए हैं और आपके पास ये उस समय था जब इन फंड्स के ऊपर किसी के ध्यान ही नहीं था। आप देख के बहुत खुश होने वाले हो लिस्ट और आपको मजा आएगा कि अरे सर चलो अच्छा, हमने तो बहुत पहले ले लिया था। तो अगर आप हमारे इन्वेस्टर हैं, एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, लगेगा कि यार हमारा डिसीजन बहुत सही रहा। और थर्ड, ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहा है। आज हमने क्या सिलेक्ट किया है, जो लास्ट 1 महीने में पुल बैक आया है, उस 1 महीने में कौन से फंड ने सबसे ज्यादा पुल बैक दिया है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट 1 महीने के बेसिस पर डिस्कस कर रहे हैं। कुछ बेसिक फंड्स को हमने हटा दिए, कुछ छोटे फंड्स जिसमें कुछ बेसिक दिक्कतें थी उन फंड को हमने इस लिस्ट से हटा दिया है। सिर्फ वही फंड्स रखे हैं जो अच्छे हैं, वैसे भी अच्छे थे और अभी पिछले 1 महीने में बहुत आउट परफॉर्म किया है। सिर्फ उन फंड्स की हम बात करने वाले हैं। हम कुछ हो सकता है कि कुछ फंड्स आपको लगे कि अरे यार सर ये इसने इससे ज्यादा परफॉर्म किया है, बट उसके अंदर कुछ छोटा मोटा ग्लिच होगा जिसकी वजह से हमने वो फंड इस लिस्ट से निकाल दिया। अब आज हम 5 नहीं 6 की बात करने वाले हैं। 5+1 एक आपके लिए फ्री होने वाला है और रेदर 1 या 2 हम एक्स्ट्रा फंड्स की भी डिस्कशन करेंगे कि वो हमें क्यों अवॉइड करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कहां इन्वेस्ट करना चाहिए वो तो ठीक है, कहां अवॉइड करना चाहिए उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चालू करते हैं, चलिए आज का डिस्कशन पहले फंड के साथ। सबसे पहला फंड है जिसने इस लिस्ट को टॉप किया है। जी हां दोस्तों, लास्ट 1 महीने में 23.93%, ऑलमोस्ट 24% का रिटर्न सिर्फ 1 महीने में इस फंड ने दिया है। इस फंड का नाम है सुंदरम सेलेक्ट फोकस फंड। जी हां दोस्तों, ये राहुल बैजल का फंड है। इसकी फंड की सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि इसने सिलेक्टेड 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है। ये हमेशा 25 to 35 स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहता है, मतलब हिस्ट्री में भी ऐसा ही रहा है। इसका फायदा क्या होता है, जब भी इसका सिलेक्शन सही होता है, इसमें जो अल्फा जनरेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है और ये फंड हमेशा वन ऑफ द फेवरेट रहा है मेरा पिछले रिसेंट पास्ट में। और साथ ही साथ सुनील सुब्रमण्यम, जैसे कि आप जानते हैं, वो इनके CEO है। ये जो फंड हाउस है ना, सुंदरम एज अ फंड हाउस साउथ का फंड हाउस है और ये इक्विटी में अपनी स्पेशलाइजेशन हमेशा रखता है। तो ये फंड आज के दिन बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहा है इस कंप्लीट कैटेगरी का। लार्ज कैप कैटेगरी में पिछले 1 महीने में इस फंड ने 24% का ऑलमोस्ट रिटर्न दिया है और इसने इस कंप्लीट कैटेगरी को बीट किया है और सबसे ऊपर रहा है। जो सेकंड फंड है उसका नाम है मोस्ट 25 फंड। इसने पिछले 1 महीने में 23.25% का रिटर्न दिया है। इसमें भी आज के दिन 22-23 स्टॉक्स ही है, तो मतलब बहुत फोकस फंड हो गया, बहुत सिलेक्टेड लार्ज कैप फंड्स होंगे और जब स्टॉक्स ऐसे होंगे बहुत सिलेक्टेड तो अल्फा जनरेशन की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है। आशीष सोमैया, जैसे कि आप जानते हैं, ही इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड। उनके साथ मैंने द म्यूचुअल फंड शो जो ब्लूमबर्ग क्विंट पे आता है उसमें भी रेगुलरली उनके साथ मेरे 2 से 3 शोज आ चुके हैं एंड ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड। उनके साथ मैंने 6 महीने क्लोजली काम भी किया है। आशीष सर, अगर आप देख रहे होंगे तो बिल्कुल मैं आपकी स्टाइल जो QGLP है उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हूं और मैं समझता हूं जो आपकी इक्विटी सिलेक्शन की स्टाइल है लॉन्ग टर्म में वो हमें इक्विटी में अच्छे रिटर्न्स देने के लिए फुल प्रूफ है। सो जो सेकंड फंड है इस कैटेगरी में वो है मोस्ट 25 फंड जिसने 23.25% का रिटर्न दिया है।
थर्ड फंड जो है ना, ये फंड आप में से कई लोगों के पास होने वाला है। ये लार्ज कैप इंडस्ट्री का पिछले कुछ टाइम का फेवरेट फंड रहा है और इस फंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इस फंड के जो सीईओ है इस फंड हाउस के, उनका नाम है नीलेश सुराना। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मिराई एसेट लार्ज कैप फंड। जो नीलेश सुराना है ना, वो इस इंडस्ट्री के, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट एथिकल फंड मैनेजर के नाम से जाने जाते हैं और उनके एथिक्स में सबको पूरा विश्वास है। मिराई एसेट लार्ज कैप फंड थर्ड रहा है इस कैटेगरी में। इसने 23% के रिटर्न दिए पिछले सिर्फ और सिर्फ एक महीने में। जी हाँ दोस्तों, थर्ड लिस्ट पे रहा है मिराई एसेट लार्ज कैप फंड। जो फोर्थ फंड है उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड। इस फंड ने पिछले एक महीने में 22% के रिटर्न दिए। जी हाँ दोस्तों, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी लास्ट एक महीने में। देखिए, इस फंड को मैनेज किया है अनीश तवाकले सर ने। अनीश तवाकले सर के साथ अगेन मैंने लगभग 4 महीने तक काम किया है, बहुत क्लोजली उनके साथ फंड्स पे काम किया है मुंबई में, और उनके अंदर मैंने सीखे भी है कि कैसे फंड सिलेक्शन प्रॉपर्ली किया जाता है और कैसे एनालिटिक्स किया जाता है। ये मुझे अनीश तवाकले सर ने पर्सनली भी बहुत हेल्प किया है। सो उनके लिए तो मैं वैसे भी बहुत ज्यादा उनसे प्रेम रखता हूं और साथ ही साथ ये फंड का सिलेक्शन सुपर्ब रहा है। ऑल थ्रू आउट हिस्ट्री में भी काफी अच्छा फंड रहा है ये। पिछले एक महीने में इस फंड ने 22% के रिटर्न्स दिए हैं और ये फोर्थ रहा है इस फंड्स की लिस्ट में। और आईसीआईसीआई एज अ फंड हाउस भी, जो शंकर नरेन इसको हेड करते हैं फंड मैनेजिंग को, इक्विटी को, उनका हमेशा वैल्यू में बहुत ज्यादा अच्छा हैंड रहा है और वो हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को डिफिकल्ट समय में बचा के निकालने में सफल रहे। सो ये फंड हमारी इस लिस्ट में फोर्थ है। जो फिफ्थ फंड है उसमें फिफ्थ की कैटेगरी में ना 2 फंड्स आने वाले हैं। पहले आने वाले हैं एचएसबीसी लार्ज कैप फंड और दूसरा कोटक ब्लू चिप फंड। दोनों ही फंड ने पिछले एक महीने में अराउंड 22 के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं और ये फिफ्थ रहे हैं इस कैटेगरी में। तो टोटल 6 फंड्स हो गए जो इस एक महीने की टाइम होराइजन में बहुत ही सुपर्ब रहे। उसी के अगेंस्ट आप एक फंड के बारे में जरूर ढूंढ रहे होंगे नाम कि सर एक्सिस ब्लू चिप कहां रहा। एक्सिस ब्लू चिप, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी हम पास देख के इन्वेस्ट करेंगे और आगे के लिए इन्वेस्ट करेंगे, हम हमेशा फंसेंगे। एक्सिस ब्लू चिप फंड, मैं मेरे सभी इन्वेस्टर्स जानते हैं, जब ये बहुत अट्रैक्टिव हो गया था लास्ट 6 महीने में, मैं मेरे सभी इन्वेस्टर्स को मना किया था कि एक्सिस ब्लू चिप में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसका वैल्यूएशंस बहुत आउट ऑफ जोन था, वो कंफर्टेबल जोन से बाहर था। हर समय बेस्ट परफॉर्मिंग फंड चेंज होता है, ये आप जानते ही है। प्लस जो हमारे 21 क्राइटेरियाज है जिसके बेसिस पे हम 1 to 1 हमारे इन्वेस्टर्स के लिए फंड डिसाइड करते हैं, उसमें ये नहीं आ रहा था। एक्सिस ब्लू चिप फंड ने पिछले एक महीने में सिर्फ 11% का रिटर्न दिया है। मतलब जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड था और एक्सिस ब्लू चिप है, उसमें 100% का गैप है और बाकी सभी फंड में भी 90 to 100% का गैप है। मतलब हमने जो टॉप 5 टॉप 6 की बात करी, उनके रिटर्न 22% 24% थे और एक्सिस ब्लू चिप के रिटर्न थे सिर्फ और सिर्फ 11%। 11% 12% कम रिटर्न्स रहे बाकी इस कैटेगरी के, और ये इस कैटेगरी में काफी नीचे रहा है बिकॉज इसका वैल्यूएशंस बहुत आउट ऑफ जोन था। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमें पास्ट नहीं देखना, हमें फ्यूचर भी देखने की कोशिश करनी है। ये पिछले एक महीने के ये थे मेन विनर्स। जो ये 6 विनर्स थे वो मैंने आपको बताए। नंबर 1 पे था सुंदरम सेलेक्ट फोकस फंड, फिर मोस्ट 25 मिराई एसेट लार्ज कैप, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, एचएसबीसी लार्ज कैप और कोटक ब्लू चिप फंड। और जो नहीं रहा इस लिस्ट में वो था एक्सिस ब्लू चिप फंड, जो आपका कई बहुत ज्यादा फेवरेट हो रखा था। एक्सिस एज अ फंड हाउस, ना सिर्फ एक्सिस ब्लू चिप, बाकी भी कैटेगरी में एक्सिस एज अ फंड हाउस अंडर परफॉर्म किया है पिछले एक महीने में। अगर आप इसका रीजन और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। लार्ज कैप के कैटेगरीज के फंड हमने इसमें डिस्कस कर लिया। अगर आप और भी किसी कैटेगरीज के फंड पे डिस्कशन चाहते हैं, कमेंट करके बताइए, हम उस कैटेगरी को चूज करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाएगा। टेलीग्राम पे हम ऑलमोस्ट 1800 क्रॉस कर चुके हैं लोग और हम रेगुलरली उसमें फीड्स डाल रहे हैं। ट्विटर में जुड़ेंगे ना, ट्विटर में बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट्स आते हैं। आज ही मैंने 3 बड़े क्वेश्चंस 3 फंड मैनेजर से पूछे जिनमें से 2 ने जवाब भी दिया है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप ट्विटर पे जुड़े, क्योंकि इंटरेस्टिंग जवाब आपको वहां मिल सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर पर्सनल लाइफ से जुड़ना चाहते हो, पर्सनल कनेक्शन बनाना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम से पक्का जुड़ जाएगा। हमारी सर्विसेज चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप नंबर चूज कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। जीरोधा में अगर कोई अकाउंट खुलाना चाहता है ना, जो फर्स्ट लिंक है इस डिस्क्रिप्शन में, वो जीरोधा का होना चाहिए। आप चाहे हमारी पर्सनल सर्विस लेना चाहते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो हेल्पलाइन नंबर है 9509330006। आप हमें कॉल कर सकते हैं मंडे टू सैटरडे 10 to 5 और हम आपसे हेल्प करेंगे। हम आज के दिन 5000 से ज्यादा लोगों का मैनेज कर रहे हैं फंड्स। आप चाहेंगे आपका भी मैनेज करेंगे, चाहे आप वर्ल्ड में कहीं पे भी हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग और इन 6 फंड्स प्लस एक एक्सिस ब्लू चिप का ध्यान रखिएगा डिस्कशन। सी यू वेरी सून।